नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर से। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से आई एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक 10 साल के मासूम बच्चे के साथ जो हैवानियत हुई उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल ठाणे के मुंब्रा इलाके में एक दरिंदे ने न सिर्फ एक छोटी बच्ची को बलात्कार किया बल्कि उसका गला घोंटकर काट कर उसे एक इमारत की 10वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। शुरू में इस घटना को बच्ची का इमारत से फिसलकर गिरना और उसकी मौत बताया जा रहा था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। ठाणे के मुंब्रा इलाके के सम्राट नगर स्थित श्रद्धापति इमारत के पास मौजूद है। यहीं पर सोमवार रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। 10 साल की एक मासूम बच्ची जो पास के ही ठाकुरपाड़ा इलाके में रहने वाली थी, यहाँ पर हैवानियत की शिकार हुई। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासिन तड़वी ने बताया कि उन्हें सोमवार को रात करीब 12 बजे सूचना मिली कि एक बच्ची बिल्डिंग से गिर गई। जब पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पता चली कि बच्ची की इस इमारत की निवासी नहीं थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने तेज आवाज सुनी और बाहर देखा तो वो बेसुध पड़ी थी। बच्ची को निकालने में भी काफी मुश्किल आई क्योंकि रोशनदान वाली जगह काफी संकरी थी। आखिरकार दमकल विभाग के अधिकारियों ने बच्ची को बाहर निकाला। पुलिस की जांच में पता चला कि बच्ची मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा के पास स्थित मुंब्रा देवी अपार्टमेंट की रहने वाली थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और लोगों से पूछताछ की। पता चला कि सोमवार रात करीब 9 बजे एक 20 साल का युवक बच्ची को खिलौनों का लालच देकर इस इमारत की 6ठी मंजिल पर अपने घर से ले गया था और ऐसे में घर ले जाने के बाद वहां उसने बच्चे के मुंह में कपड़ा ठोसा ताकि वो शोर न मचा सके और फिर उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, बच्चे उसके खिलाफ न गवाही दे सके, इसलिए उस दरिंदे ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया और उसके बाद उसने बच्चे के शव को अपने बाथरूम में ले जाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। पुलिस जांच दल में इमारत के हर फ्लैट की तलाशी ली और पाया कि उस युवक के घर के बाथरूम की खिड़की खुली थी जहाँ उसने कथित तौर पर बच्ची को धक्का दिया था। इस मामले को पूरे सुलझाने से दोनों छोटे बच्चों की गवाही बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। ये बच्चे पीड़ित बच्ची के साथ खेल रहे थे और उन्होंने पुलिस को बताया कि किसी शख्स ने बच्ची को अपने साथ ले गया था। ये मासूम बच्ची अपने पिता को खो चुकी थी और अपनी मां और भाई के साथ रहती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आरोपी ने पहले उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसका गला रेता और उसके बाद उसे ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। ये घटना न सिर्फ दुखद है बल्कि हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह की हैवानियत ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। ये घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बच्चे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और समाज में इस तरह की आपराधिक मानसिकता को कैसे खत्म कर सकते हैं। बदलापुर में कैसे हुआ था वैसे ही होना चाहिए। इसका इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। वो छोटी लड़की नहीं थी, एक हमारी जैसी ही बच्चे। बेटी बचाओ बोलते हैं हम सब बोलते हैं बेटी बचाओ, तो बेटी बचाओ कहाँ पे आए यहाँ पे? बेटी बचाओ, हम लोग को वो सुकन्या योजना वाला स्कीम नहीं चाहिए। केंद्र सरकार बोलती बेटी वो वाला स्कीम नहीं चाहिए। वो स्कीम क्या करना है? एक छोटी बच्ची थी वो जो 10 साल की बच्ची है। हम बीच में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ पे सिक्योर है हम लोग? कहाँ पे है? कौन सा न्याय है ये? करो वैसे भी, इनकाउंटर कर दो। क्यों उसको अंदर रखा है? जेल में क्यों रखा है उसको? और सरकार खिला रहे उसको खाना, खिला रहे उसको खाना, क्यों खिला रहे उसको? कि इनकाउंटर कर दो। बदलापुर में कैसे हुआ था? इनकाउंटर कर दो ना। क्यों रखा है उसको? जरूरत ही नहीं उसको। ऐसे भेड़ियों को रखना नहीं जरूरत है। ऐसे कोई इनकाउंटर करके मार देना चाहिए चौराहे पे सीधा रास्ते में। तो हम लोग को हमारे पे छोड़ दो, हम लोग कर देंगे क्या करना है वो। हम लोग के पर छोड़ दो, हम लोग करेंगे क्या करना है उसको जीने का हक नहीं है। जीने का हक नहीं है ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदे को जीने का हक नहीं है। ऐसे लोगों को इनकाउंटर करके मार देना चाहिए। सरकार को कानून निकालना चाहिए कि जो भी गलत करे सीधा के डायरेक्ट चौराहे पे। हम लोग यहाँ पे खड़े क्यों हो? ये सरकार ने सोचना चाहिए कि 1500 रुपए दे या बच्चियों को बचाए। 1500 इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए वो छोटे बच्चे इम्पोर्टेंट है। जो आज वो एक छोटी लड़की गई है वो हमारी ही बच्ची है, वो किसी नहीं है, वो सरकार की बच्ची है। मैं तो बोलती हूँ सरकार की बच्ची है वो, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरी एक विनती है सरकार से, खास करके मोदी जी से विनती है, ये कुछ तो सरकार ऐसे बनाओ कि ताकि ये सब नहीं हो, हमारी बच्ची को सेव रखो। कानून बनाए, ऐसे कानून बनाओ। मैं मोदी जी को मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ऐसे कोई तो कानून बनाओ ताकि हमारी बच्ची सेव हो जाए। हम लोग को नहीं चाहिए वो योजना वाला कोई स्कीम, वो नहीं चाहिए। ये बच्चियों को बचाओ, ऐसे कोई तो स्कीम बनाओ।